नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने द बुद्धास वाइफ द पाथ अवेकनिंग टुगेदर जेनेट सरे श्यामल श्याम द्वारा पुस्तक लिखित बुक 3 के पहले अध्याय के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। शांति, विविधता, पूर्व स्थापनात्मक न्याय के घेरे का निर्माण। योग पुरुष अभी भी युद्ध के लिए जा चुके थे। यह अजीब तरह से एक आशीर्वाद था। महिलाओं के समूह की शक्ति को हमारी अपनी शक्ति पर बढ़ते हुए देखने का एक दुर्लभ अवसर। यह महिलाओं के लिए शांति बनाने और समस्याओं को हल करने के इस नए तरीके को तराशने का एक अवसर था। किस्सा गौतमी यशोधरा की कहानी के अध्याय 25 से लिया गया है। यह अध्याय सही संबंध और शांति निर्माण के मार्ग के उत्कर्ष को दर्शाता है, क्योंकि यह हमारे समय की चुनौतियों का सामना करता है। संबंध, अभ्यास, शांति, सामाजिक न्याय और सामाजिक उपचार बनाने के लिए संसाधन है। पवित्र चक्र जो शुरू में पीड़ा से मिलने वाली करुणा की प्रतिक्रिया से विकसित हुआ और जीवन भर दूसरों का साथ देने की भक्तिपूर्ण प्रथा को धारण करने वाले देखभाल के चक्र के रूप में अब शांति निर्माण और सामुदायिक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ने का संसाधन बन गया है। जैसा कि यशोधरा की कहानी की पहली पुस्तक में लिखा गया है कि पड़ोसी महल का समुदाय कल्याण युद्ध में शामिल हो जाता है, जिसमें पुरुष दूर युद्ध में होते हैं और महिलाएं, बुजुर्गों और बच्चों का बचा हुआ समुदाय संघर्ष, अराजकता और विभाजन में उतर जाता है। मदद मांगने के लिए यशोधरा के समुदाय में दूत भेजे जाते हैं। प्रजापति ने राजा से पूछा, क्या वे जा सकते हैं? और वह सहमत हो जाता है। हाँ, हम आपको हमारे शाक्य वंश की महिलाओं को भेजेंगे। उनका निर्माण एक या दो को भेजने के बजाय एक मंडली के रूप में एक साथ प्रतिक्रिया करने का है। प्रजापति और यशोधरा तथा अन्य लोग एक साथ कल्याण की यात्रा करते हैं और गांव की महिलाओं के साथ एक मंडली बनाते हैं। वे अपने संबंध साझा करते हैं। अभ्यास, एक साझा प्रार्थना और मौन आरंभ। प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों के साथ अपनी सच्चाई को गहराई से सुनने के लिए आमंत्रित किया जाता है। प्रत्येक आवाज को सभी द्वारा सुना और माना जाता है। इस स्थान में विभाजन, मतभेद और संघर्षों की सम्मानपूर्वक शामिल किया जा सकता है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए रणनीतियों का सुझाव दिया जा सकता है और कार्रवाई करने के लिए समझौते किए जा सकते हैं। शाक्त महिलाएं एक नियमित समय पर कल्याण में लौटने के लिए सहमत होती हैं, ताकि वह कठिनाइयों का सामना करके एक आशा युक्त शांति और सुलह हो सके। गांव में कोई भी सूक्ष्म पुरुष नहीं बचा है और युवा, बूढ़े और अन्य जो लड़ नहीं सकते, वे महिलाओं के काम का सम्मान करते हैं और कुछ इसमें शामिल होते हैं। सामान्य शक्ति संरचना की अनुपस्थिति में योद्धाओं और सरदारों का निमंत्रण में सत्ता चीजें अराजकता और संघर्ष में गिर गई हैं और शाक्य महिलाएं पूरे गांव की नई शक्ति संरचना प्रदान करती है। सामूहिक एकत्रीकरण और सहयोगी समस्या समाधान के आधार पर शक्ति का एक मॉडल। समय के साथ संघर्ष और कठिनाई के बिना नहीं, संघर्ष और पीड़ा का सामना करने के लिए एक नए तरीके की ओर बदलाव आता है। सही या बुद्धिमान संबंध, संवाद, पवित्र अनुष्ठान और प्रार्थना और ध्यान के निर्माण के माध्यम से संघर्ष और प्रतिक्रिया के माध्यम से रहना। अक्सर लगभग सहमति से निर्णय लिए जाते हैं। मतभेदों का सामना करना और संघर्ष के माध्यम से रहना। गांव में इस बदलाव के मूल में महिलाओं का समूह है। जैसे जैसे नया कल्याण गांव समूह मजबूत और अधिक सशक्त होता जा रहा है, यशोधरा और प्रजापति तथा अन्य शाक्य महिलाएं इस बात को आश्चर्यचकित और आभारी हैं कि इस मंडल ने कैसे अपना पकड़ बनाई है। कल्याण के लोगों के साथ अपने दृष्टिकोण को साझा करने में सक्षम होने में बहुत खुशी है, जो अपनी संस्कृति और प्रथाओं में बहुत अलग है।
वे अपने अभ्यास में और भी मजबूत होते जा रहे हैं और सेवा की भावना विकसित कर रहे हैं। वह ये देखकर आश्चर्यचकित है कि उनके मार्ग पर दूसरों के लिए कितना महत्व हो सकता है, कि इसे आगे बढ़ाया जा सकता है और मंडल के आगे बढ़ने के माध्यम से सभी को मजबूती मिलती है। वे जो सिद्धांत खोजते हैं वे हमारे समय में इस छिपे हुए मार्ग के विकास के लिए मूलभूत तत्व है। संबंध परक अभ्यास अब सांस्कृतिक परिवर्तन, शांति निर्माण और सामाजिक न्याय के लिए एक जीवंत विश्वव्यापी संसाधन बन गए हैं। ये खोजें बहुत मूल्यवान हैं और उन्हें संदेश वाहक के रूप में महत्व दिया जाता है। वे दिखाते हैं कि समावेशी मंडलियों अधिक से अधिक व्यापक रूप से फैल सकती हैं और व्यापकता उनकी शक्ति को बढ़ाती है। उनकी खोजें एक साथ दिख रहे हैं। पहला, दायरा बढ़ाना, नई नई संस्कृति, नई नई आवाजों के लिए खुलना। दूसरा, समावेशन और रचनात्मक रूप से मतभेदों को दूर करना जिससे कुछ नया उभर सके। तीसरा, विभाजन और संघर्ष को थामे रखना, इससे बाहर निकलना और इससे मेल मिलाप की ओर बढ़ना। वियोगों से नए संबंध और समुदाय की बहाली की ओर बढ़ना। चौथा, इस दौरान नए अनुष्ठान और प्रथाओं का विकास करना। पांचवा, समूह बनाना और पुनः जुड़ने की प्रक्रिया, नियमित अंतराल पर पुनः एकत्रित होना, चक्र का एक सतत संबंध परक अभ्यास बन जाना। छठा, सर्कल को व्यापक बनाने की चुनौतियों के रूप में संघर्ष, वियोग और बर्न आउट के साथ काम करना। सातवां, एक साथ दिखना, एक साथ आगे बढ़ने की नींव रखना और गहन या प्रिय समुदाय को छुआ जाता है, महसूस किया जाता है और पहचाना जाता है, जो गहन अंतर संबंध या अंतर अस्तित्व की झलक पेश करता है। दोस्तों, यह अध्याय यहीं तक। कल फिर आपके साथ नए अध्याय के साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।